हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। तो साइंस की सीरीज़ में जो हम आज सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का। तो 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो इस मैटर में हम जो जानेंगे कि मैटर किस तरह से होता है, क्या होता है और कैसे आप उसको पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैटर है। तो मैटर की सबसे पहले हम डेफिनेशन सुनेंगे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे, तो वो चीज़ हम लिखेंगे कि मैटर होता क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन ये है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, यानी कि मैटर वो हर चीज़ हो सकती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास, जिसमें मास हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फूड वी ईट, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो भी, वाटर, एयर, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें जो भी आपके आसपास है, सराउंडिंग्स हैं, जो भी स्पेस गेन करे, जो मास हो जिसमें, वो हर चीज मैटर है। तो ये तो हो गई हमारी एक्चुअल डेफिनेशन। इसमें आपने मैंने एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है जिससे देख रहे होंगे आप कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो टाइनी पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो चीज हम आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाएंगे, जो कि आपके शायद 9th क्लास के सिलेबस में भी है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अरे यार तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, अब मैं एक्चुअली आपको बताता हूं कि मैटर आखिरकार है क्या। मैटर को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आपने अपने आसपास सराउंडिंग में देखा होगा कि मैं एक मैटर हूं, ये बोर्ड एक मैटर है, ये मार्कर एक मैटर है। अब पर एक सोचने वाली चीज ये है कि मैटर क्या चीज नहीं हो सकती। ये चीज आपने कभी सोची है कि मैटर क्या नहीं हो सकती? थोड़ा सोचिए और बताइए। चलिए मैं ही बताता हूं आपको कि मैटर आखिरकार क्या क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज है हमारी शेडो। तो जब भी हम किसी लाइट में जाते हैं तो देखा होगा आपने कि सूरज की रोशनी से या किसी भी बल्ब की रोशनी से जो शेडो आती है वो एक्चुअली में कभी मैटर नहीं हो सकती, बिकॉज वो पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई। क्योंकि जो भी मैटर्स होते हैं वो सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो और भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हीट हो गया, साउंड हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम मैटर नहीं कह सकते, लेकिन जो मैटर है वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, जैसे फूड, वाटर, एयर, पेन, पेंसिल, चेयर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि मैटर क्या चीज है। अब मैटर को क्लासिफाई किस चीज में किया हुआ है, यानी कि मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अर्लियर जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने जो क्लासिफाई किया हुआ था मैटर को, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स में किया हुआ था। और वो 5 बेसिक एलिमेंट जिनको वो कहते थे पंचतत्व। पंचतत्व आखिर में थे क्या? वो पंचतत्व एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। यहाँ एयर का मतलब हवा, पानी, अर्थ का मतलब है यहाँ पर सॉइल से, सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी और आग, और स्काई यानी कि आसमान। तो इन चीजों से मिलकर बना हुआ था। पर ये चीजें हमारी एशियन टाइम की है, पर जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो लोग इस बात को नहीं मानते। उन लोगों ने हमारे मैटर को 2 चीज में क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जो उन्होंने क्लासिफाई किया है वो 2 चीजों पे किया है, एक तो मैटर की फिजिकल नेचर पर एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, हमारे एंशिएंट जो फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने 5 तत्वों में क्लासिफाई किया हुआ है, जो कि थे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। और जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्लासिफाई उनको 2 बेसिस पे किया है, एक तो फिजिकल नेचर पे एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये चीज तो हम जान चुके हैं कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले जो पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अब मैंने ये तो बोल दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, लेकिन आप इस बात को कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच में कंटिन्यू मूव करते हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जो आप घर पे भी कर सकते हैं। वो एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाली बताऊंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर लेंगे। आप बीकर ले सकते हैं, कोई भी ऐसा वेसल जिसमें आपको आराम से पानी का लेवल दिखाई दे। उस लेवल में क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आपको पानी भर देना है। पानी भरने के बाद उसमें कोई भी एक कलर की इंक लेनी है। इंक जैसे भी आप मतलब
इस तरह से लेना है बीकर को कि वो ना हिले ना, बिना मतलब उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं देना, एकदम कांस्टेंट जगह पे रखना है जिससे वो बिल्कुल भी हिले ना। हिलने से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट होगी, फिर आपको पता नहीं लग पाएगा कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेंगे, बीकर में कोई भी एक ड्रॉप किसी भी रेड या ब्लू या ग्रीन किसी भी इंक को डाल देंगे और उसे बिना स्टिर करे एक जगह पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद आगे आप देखेंगे कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो पार्टिकल्स घुल चुके होंगे। तो आपने ये चीज देखी कि आपने उसे ना हिलाया, ना उसे स्टिर किया, ना उसे घोला, फिर भी वो जो इंक थी ऑटोमेटिकली पूरे पानी में घुल चुकी है। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं। अब वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो हम आपको फर्दर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज बता चुका हूं कि किस तरह से ये पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं। अब इसकी सेकंड कैरेक्टर्स पे आते हैं जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये बात भी मैंने आपको बोल दी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, लेकिन उस चीज को आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी के लिए आपको भी एक और बीकर लेना पड़ेगा। तो उस बीकर में भी आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में आप पानी भरिए और उस बीकर को इस तरह से लीजिए कि उसमें आपको वाटर का लेवल दिखाई दे, जिससे कि आप उस पानी को मार्क कर सकें कि कहां तक उस पानी को भरा है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो या तो आप एक सॉल्ट, एक स्पून सॉल्ट या एक स्पून शुगर, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इजीली, उसको लेकर आपको इस बीकर के अंदर डाल देना है और उसको जब तक स्टिर करना है उसको किसी भी चीज से कि जब तक वो पूरी की पूरी अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। अब डिसॉल्व होने के बाद आप जो आपने यहाँ पर जो मार्क किया था वाटर का, ये सब डिसॉल्व करने से पहले वो चीज चेक कीजिएगा कि उस वाटर का लेवल क्या डिसॉल्व करने के बाद बढ़ा है। तो आप देखेंगे कि डिसॉल्व करने के बाद कोई भी बिल्कुल भी जरा सा भी फर्क नहीं आया होगा उसके वाटर के लेवल में। तो इस चीज से आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तभी तो वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स उसके बीच में आपस में एडजस्ट कर चुके हैं। तो इससे आपको ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो थर्ड कैरेक्टर जो बोल रहा है, थर्ड कैरेक्टर में बोला हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट किस तरह से करते हैं एक दूसरे को? तो ये चीज भी, इस चीज के लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए भी कुछ नहीं है, आप सभी के घरों में एक टैप तो होगी और आप लोग देखा भी होगा रोजमर्रा की जिंदगी में आप टैप का यूज करते हैं पानी निकालने के लिए। तो उसी तरह से कुछ नहीं करना है, बस आपको एक टैप के पास जाना है, उसको पानी को थोड़ा स्लोली खोलना है बस। जैसे कि ये पानी इसमें से निकलना स्टार्ट होगा तो आप कुछ नहीं, बस उसमें एक फिंगर को अपना यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि फिंगर, जैसे ही आप फिंगर से उस पानी को काटेंगे तो पानी अपना भी ऑटोमेटिक बहने थोड़ा सा आगे, मतलब आपकी पानी को उंगली को काट के आपके आसपास से निकलेगा, लेकिन नीचे जाकर आप देखेंगे कि वो पानी फिर से दोबारा उसी तरीके से बहने लगेगा जिस तरह से वो यहाँ पर था। तो इससे आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वाटर के वो दोबारा से अट्रैक्ट करके एक ही ले में स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से आपका प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। तो जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो चुके पूरे। अब हम आपको बताते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो धीरे धीरे हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, और ये किस तरह से होते हैं, इनकी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इनकी कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं, हम धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। तो सॉलिड की जो पहली कैरेक्टर है कि जो सॉलिड, कोई भी चीज़ जो सॉलिड होगी वो डेफिनेट शेप होगी, यानी कि उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हम। सेकंड जो कैरेक्टर है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी कि उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, यानी किसी भी सॉलिड चीज़ की अगर कोई बाउंड्री है तो उस चीज़ को भी हम चेंज नहीं कर सकते। थर्ड इज
रिजिड बॉडी, यानी कि रिजिड का मतलब है ठोस चीज, यानी कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि किसी भी सॉलिड चीज को हम किसी भी तरह से बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर के थ्रू ही कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि बहुत लो होता है इनका कंप्रेसिबल पॉइंट। और इनका सबसे मेन पॉइंट है डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, यानी कि आपको किसी भी चीज में भरेंगे इसको तो एक डेफिनेट वॉल्यूम में ही आएगी ये। सेकंड जो आता है वो है लिक्विड। लिक्विड में जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसकी है नो डेफिनेट शेप, यानी कि इसको जिस भी चीज में डालेंगे ये उसी टाइप में अपने आप को मतलब उसी शेप में ले लेगा। जैसे कि सेकंड जो इसकी वो है नो डेफिनेट बाउंड्रीज, यानी कि इसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। जैसे कि आपको पानी की एग्जांपल पता है कि आप किसी भी चीज में डालें तो उसी की शेप ले लेता है और उसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं कि जैसे सॉलिड में हम किसी चीज को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड में उस चीज को कभी भी कुछ नहीं कर सकते हम, जिसमें डालेंगे वो उसी शेप में रहेगा, उसी में जब तक रखा है जब तक उसी में वैसा ही रहेगा। थर्ड इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है बहाव, यानी कि इसे कहीं पर भी रखें तो ये बहना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ वन इज लो कंप्रेसिबल, यानी कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं जितना कि हम गैसेस को कर सकते हैं, और इतना ज्यादा भी नहीं कि हम जैसे कि सॉलिड्स को नहीं कर सकते। लास्ट वन इज इसकी भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। एंड उसके बाद थर्ड वन इज गैस। तो गैस की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर है कि नो डेफिनेट शेप, यानी कि इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सेकेंड इज नो डेफिनेट बाउंड्रीज, यानी कि इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। थर्ड वन इज फ्लूइडिटी, यानी कि ये भी मतलब फ्लूइडिटी का मतलब है बहाव, यानी ये भी बह सकती है। एनवायरनमेंट में हम जब देखते हैं तो गैस आराम से इजीली ट्रैवल करती है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन वगैरह भी। और ये होती है सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि उसको बहुत हाईली तरीके से कंप्रेस करके किसी भी वेसल में डाल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। तो ये हमने जाना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या क्या होती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे कि सॉलिड में आपको पता ही होगा हर चीज एक सॉलिड हो सकती है, जैसे कि आयरन नेल एंड एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं, वुडन बॉक्स, मार्कर, बहुत सारी चीजें हैं जो सॉलिड के लिए आ सकती हैं। लिक्विड में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को सभी को पता है वाटर। एंड थर्ड वन इज गैस। गैसेस में भी बहुत सारे एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं CO2। तो इसमें आप ये चीज़ देखोगी कि जो मैंने आप यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है ये इनके पार्टिकल्स का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सॉलिड में इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस काफ़ी कम है। सेकेंड है जो लिक्विड है, लिक्विड के बीच में आप देख सकते हैं कि इनके बीच में काफ़ी स्पेस है, देख सकते हैं कितना स्पेस है। तो इसके वजह से ये थोड़े से लो कंप्रेसिबल होते हैं और इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और थर्ड वन इज गैस। गैस के जो पार्टिकल्स देख सकते हैं आप कितने दूर दूर और बहुत कम होते हैं। तो ये था आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में मैंने बताया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैं आपको आज बता चुका हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या थे। ये सिर्फ मैंने आपको एक जर्नली एक्सप्लेन किया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं। इसको हम डिटेल में अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है एक्चुअली में, थ्योरेटिकली। तो जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।